ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला चैप्टर 10 चैतन्य कल्प वृक्ष की शाखाओं के ऊपर वर्णन चल रहा है। 47th ब्रांच श्री चैतन्य महाप्रभु की 47वीं शाखा है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। Sri Gopal Bhatt Goswami, the 47th branch, was one of the great and exalted branches of the tree. He always engaged in discourses about love of Godhead in the company of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 47वीं शाखा हुए। उनके गुरु शिष्य परंपरा की ये 47वीं शाखा हुई और वो भगवान के एक बहुत ही महान उन्नत भक्त हुए। निरंतर वो श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के संगति में रह करके कृष्ण कथा का जो है चर्चा करते थे। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज द सन ऑफ वेंकट भट्ट, रेजिडेंट ऑफ श्रीरंगम। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। वेंकट भट्ट जो है श्रीरंगम साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में श्रीरंग क्षेत्र है जहाँ पे रंगनाथ जी हैं। तो वहाँ के निवासी थे। वो उनके पुत्र थे वेंकट भट्ट के। वेंकट भट्ट के साथ मुलाकात हुई थी श्री चैतन्य महाप्रभु की, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए। फिर जगन्नाथपुरी से 6 साल पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। तो साउथ इंडिया यात्रा जब करते हैं तो श्री रंगनाथ मंदिर गए। तो वहाँ पे वेंकट भट्ट से मुलाकात हुई। 4 महीने चातुर्मास के टाइम पे उनके घर में ही रहे वो। और उनके साथ कृष्ण कथा की चर्चा की। इसका वर्णन वेंकट भट्ट के साथ कैसे क्या क्या वार्तालाप हुआ है चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला में दिया हुआ है। तो उनके ही पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वक्त 9-10 वर्ष के ही थे मात्र। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को मौका मिला श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने का। उनको प्रसाद सेवा करना, उनको मसाज करना, महाप्रभु का उच्चेश प्राप्त करना, ये संग मिला उनको 4 महीने। और 4 महीने में ही इतना प्रभावित हो गया है गोपाल भट्ट गोस्वामी कि डिसाइड कर लिए कि आई विल ज्वाइन आश्रम। मुझे विवाह नहीं करना है, मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। महाप्रभु बोले नहीं 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 नहीं, आपके माता पिता जो हैं वो शुद्ध वैष्णव हैं। तो आप उनके इकलौते पुत्र हैं, तो आप उनको छोड़ के मत जाओ। आप उनके साथ ही रहो, उनका सेवा करिए। और बाद में जब उनका निधन हो जाता है तब आप फिर आ जाना वृंदावन में, फुल टाइम ज्वाइन कर लेना। और आप लेकिन बोले कि लेकिन आप विवाह मत करना, विवाह करने से मना कर दी, लेकिन जब तक माँ बाप हैं तब तक सेवा करो। तो ये दो अंतर हम देख सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भी ज्वाइन करना चाहते थे महाप्रभु को, और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी। तो एक को रोक दिए, एक को अलाउ कर दिए, जबकि दोनों के पेरेंट्स भक्त थे। लेकिन अंतर क्या था कि ये जो पेरेंट्स थे वो वेंकट भट्ट, ये शुद्ध वैष्णव कैटेगरी में हुए। बोले आप उनका सेवा करिए, आप इकलौते हैं। बोले रघुनाथ दास गोस्वामी भी इकलौते थे, लेकिन उनके माँ बाप को जब छोड़ के आए तो महाप्रभु बोले नहीं कि आप वापस जाओ। बोले अच्छा हुआ आप आ गए। क्या कारण है? कारण ये है, महाप्रभु बोले क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि आपके चाचा जी और पिताजी तो हैं तो भक्त हैं, लेकिन वास्तव में वो दे आर मटेरियलिस्टिक डिवोटीज।
उनको भौतिक जो है इस संसार का भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो आप उनके संगति में रहोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए अच्छा हुआ कि आप वहां से निकल के आ गए, इसलिए। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स शुद्ध वैष्णव होते हैं पूर्ण रूप से, कि केवल कृष्ण को सेवा करने का ही जिनका उद्देश्य रहता है, तो फिर ऐसे घर परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उनके संग में रहते। यही उदाहरण महाराष्ट्र के एक भक्त हुए पुंडलिक। पुंडलिक हुए ना, जिनको पुंडलिक नाम था ना? हाँ, जो भगवान आए थे तो ईंट में खड़ा कर दिए, माँ बाप का सेवा कर रहे थे, तो भगवान इंतजार के बोले ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा। क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो भी शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान बोले ठीक है आप उनका सेवा करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनीवे, तो वेंकट भट्ट के पुत्र हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो महाप्रभु के आदेश पे वो रहते हैं, विवाह नहीं करते हैं लेकिन, और जैसे ही माँ बाप का निधन हो जाता है तो वो फिर आ जाते हैं वृंदावन। गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी भी हुए, जिनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती हुआ, वो भी श्री संप्रदाय में थे, तो वो सन्यासी हुए। तो वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के फिर महान भक्त अनुयायी बन जाते हैं। तो गोपाल भट्ट फॉर्मरली बिलोंग टू द डिसिप्लिक सक्सेशन ऑफ रामानुज संप्रदाय। श्रीरंगम मतलब रामानुज संप्रदाय, बट लेटर बिकेम पार्ट ऑफ द गौड़ी संप्रदाय। बाद में गौड़ी वैष्णव बन जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से। इन द ईयर 1433 शकाब्द, दैट इज 1511 AD, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was touring South India, he stayed for 4 months during the period of Chaturmas at the house of Venkat Bhatt, who then got the opportunity to serve the Lord to his heart's content. Gopal Bhatt also got the opportunity to serve the Lord at this time. Sri Gopal Bhatt Goswami was later initiated by his uncle, the great sannyasi Prabodhanand Saraswati. तो हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का दीक्षा उनके चाचा जी के द्वारा हुआ, जो कि एक महान सन्यासी थे प्रबोधानंद सरस्वती। और वो भी श्री संप्रदाय से हुए, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु को समर्पण कर देते हैं, ही ऑल्सो बिकम्स गौड़ी वैष्णव, गौड़ी वैष्णव बन जाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी इसी प्रकार से श्री संप्रदाय में हुए, लेकिन बाद में वो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फॉलो उनकी, और वृंदावन आके रूप सनातन गोस्वामी की कंपनी ज्वाइन करते हैं। महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिख देते हैं, जब साउथ इंडिया से वापस गए, इधर जगन्नाथपुरी वापस आ गए, महाराष्ट्र कंप्लीट करके फिर वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो वहां से एक पत्र लिखते हैं रूप सनातन गोस्वामी को कि एक जो है बालक आएगा बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम का, तो आप उसको स्वीकार कर लेना, अपना छोटा भाई समझ के उसको साथ में रखना। तो कुछ समय पश्चात आएगा उनके माता पिता का निधन होने के बाद। तो फिर वैसे हुआ, वृंदावन गए तो रूप सनातन गोस्वामी उनको अपने केयर में रखते हैं, और रूप सनातन गोस्वामी के ही संग में रह करके फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है कृष्ण कथा करते थे और साधन करते थे, सेवा करते थे। So both the father and mother of Gopal Bhatt Goswami were extremely fortunate, for they dedicated their entire lives to the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu. दोनों इनके माता पिता गोपाल भट्ट गोस्वामी के ये बहुत ही सौभाग्यशाली थे, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। And they allowed Gopal Bhatt Goswami to go to Vrindavan, and they gave up their lives thinking of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और हालांकि चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप अपने माँ बाप का सेवा करो, ये माँ बाप पूरी तरीके से तैयार थे कि आप चैतन्य महाप्रभु को जीवन समर्पित करो, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जीवन जो है महाप्रभु के लिए समर्पित किए थे। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को अलाउ किए पूरे तरह से कि आप वृंदावन में जाओ और महाप्रभु को समर्पण करो। और वो स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। When Lord Chaitanya was later informed that Gopal Bhatt Goswami had gone to Vrindavan and met Sri Rupa and Sanatan Goswami, he was very pleased. तो उनके माँ बाप का निधन होने के पश्चात अ, जब वो वृंदावन चले जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, और रूप सनातन गोस्वामी से मुलाकात हो जाती है, तो चैतन्य महाप्रभु को ये खत के द्वारा पता चलता है, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर एंड ही एडवाइज श्री रूप एंड सनातन टू एक्सेप्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी एज देयर यंगर ब्रदर एंड टेक केयर ऑफ हिम। और महाप्रभु पत्र लिख के बोलते हैं रूप सनातन गोस्वामी को कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को आप अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करके उनका केयर करिए, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से। श्री सनातन गोस्वामी, आउट ऑफ हिज ग्रेट अफेक्शन फॉर गोपाल भट्ट गोस्वामी, compiled the Vaishnava Smriti named Hari Bhakti Vilas and published it under his name. तो स्पेशली सनातन गोस्वामी जो बड़े भाई थे सबसे, श्री रूप गोस्वामी,
तो उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैष्णव स्मृति शास्त्र लिखे हरि भक्ति विलास के नाम से, लेकिन उसको वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से पब्लिश करते हैं। एक तो इसके दो कारण है। एक तो कारण था कि उनको बहुत प्रेम था गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति। और दूसरा, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है भट्ट ब्राह्मण जो है बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। भट्टाचार्य, मिश्र और चक्रवर्ती बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। तो भट्टाचार्य, भट्ट है, तो ये बड़े, और वो भी साउथ इंडिया के, तो साउथ इंडिया के बड़े ही ऊंचे कोटि के ब्राह्मण हैं ये। और सनातन गोस्वामी भी हालांकि सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम गवर्नमेंट में सेवा किए थे इसलिए उनको ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया। तो इसलिए जब वो ये ग्रंथ लिखे हरि भक्ति विलास, तो इस ग्रंथ में सनातन गोस्वामी ऐसी विधियों का वर्णन किए हैं जो स्मार्त ब्राह्मण लोग करते हैं, रिचुअलिस्टिक जो विधियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे अंतिम संस्कार, पूरे जो 16 संस्कार होते हैं और जो किए जाते हैं तो स्मार्ट विधि से करते हैं, जिसका भगवान की भक्ति से कनेक्शन नहीं होता है। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो वैष्णव लोगों को किस प्रकार से ये सब करना चाहिए, ये क्या बोलते हैं, संस्कार इत्यादि किस प्रकार से करना चाहिए ताकि वो भक्ति पथ से विचलित ना हो, वो कर्मकांडी न रहे। इसलिए वो इस ग्रंथ की रचना की है। लेकिन ये ग्रंथ को तभी स्वीकृति मिल पाएगी जब कोई बहुत ही विख्यात ब्राह्मण पब्लिक के नाम से पब्लिश हो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से इसको पब्लिश किया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये रिसर्च करके एक ग्रंथ लिखा। तो एक ये भी कारण था, लेकिन मेन कारण था उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति बहुत ही प्रेम। So under the instruction of Srila Rupa and Sanatan, Gopal Bhatta Goswami installed one of the seven principal deities of Vrindavan, the Radha Raman deity. The Sevites, priests of the Radha Raman temple, belong to the Gaudiya Sampradaya. So श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन में एक बहुत ही प्रमुख विग्रह स्थापित करते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो आज पूरे विश्व में फेमस है, राधा रमन जी के नाम से। बहुत सुंदर छोटे से विग्रह हैं, इनका भी बहुत इतिहास है। हाँ, सारे जितने भी गोस्वामी वृंदावन में हुए हैं सबके पास विग्रह थे, उनका सेवा करते थे, ड्रेसिंग करते थे, श्रृंगार करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास विग्रह नहीं थे, विग्रह थे लेकिन शालिग्राम थे, है ना। और भी शालिग्राम कैसे मिले, भगवान खुद आए। वो गांडकी नदी में स्नान करने गए थे, जब स्नान कर रहे थे तो जैसे ही पानी लेते थे तो हाथ में बार बार वो शालिग्राम आ जाता था। फिर उसको छोड़ देते थे, बोले मैं क्या करूंगा, मुझे सेवा दिया गया, वो सेवा करना है मुझे, ये आपका सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर पानी उठाते थे नहाने, फिर बार बार उछल के उनके हाथ में आ जाता। ऐसे कई बार जब बार बार शालिग्राम शिला उनके हाथ में कूद कूद के आ रहा था, तो ये समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनको लेके जाऊं और उनका सेवा करूं। तो उसमें से वो 12 शिला, ऐसे कोई बताते हैं कि 12 शिला लेके आए। उसमें से जो प्रमुख शिला थी, दामोदर शिला नाम था, ये बड़ी शिला थी। तो वो लाके करते थे पूजा और निरंतर भजन करते रहते थे। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी आया वृंदावन में, जो कि सभी वैष्णवों को जिनके पास विग्रह हैं तो उनको कुछ डोनेशन देना चाहता था, भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए कपड़े, अलंकार, ये सब देना चाहता था। रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि जितने भी गोस्वामी हैं, सबके विग्रहों के हिसाब से उनको जाके श्रृंगार के लिए दे दिया, कपड़े दे दिया, ये सब दे दिया। फिर उसको पता चला कि एक और गोस्वामी है यहाँ पे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उनको भी जाके आप कुछ सेवा करिए। तो आए, तो वो तो अपने भजन में मग्न थे, आंख बंद करके निरंतर जप करते जा रहे थे। तो बेचारे, ये व्यापारी आए, बोले डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो वो जो उनके पास था अलंकार, कपड़े वगैरह सब रख के वहीं चले गए। जब ये उठे तो देखे कि अरे ये कपड़े उपड़े कोई रख के गया है। तो उनको बड़ा, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था, तो उनको बड़ा खेद हुआ कि कपड़े दे गए हैं, हार दे दिया है, सब कुछ दे दिया, मैं पहनाऊंगा कहाँ पे, हमारे तो विग्रह गोल मटोल है। इनको क्या धोती पहनाऊं, क्या उतरी पहनाऊं, कैसे श्रृंगार करूंगा। बड़े बेचारे दुखी हो गए, बोले तो भगवान तो नरसिंह चतुर्दशी का व्रत किए संध्या कालीन तक, और प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, आप अगर अपने भक्त की इच्छा को सुरक्षा देने के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो दामोदर जी को बोल रहे थे आप तो दामोदर हैं, आप इससे प्रकट हो सकते हैं अगर चाहें तो आप। ऐसे करते करते सोच के जब करते रहे, और अचानक से रात को इनको नींद लग गई। और नींद लग गई, फिर सुबह जैसे ही नींद खुली तो देखे सामने बहुत सुंदर
कृष्ण का विग्रह प्रकट हो गया है। तो सबसे बड़ी जो शिला थी दामोदर शिला, उसमें से कृष्ण के विग्रह प्रकट हो गए हैं। तो और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि आज भी आप देखेंगे राधा रमन के पीछे वो शालिग्राम शिला का थोड़ा सा है। हाँ, आंसर उसी से प्रकट हुई। तो वो बड़े खुश हो गए, वाह भगवान कितने दयालु हैं और इतने सुंदर विग्रह हुए। इमीडिएटली अपने बड़े भाइयों को बुलाए, रूप सनातन गोस्वामी को दिखाए, और तुरंत फिर उनका इंस्टॉलेशन किया गया। इंस्टॉलेशन तो क्या करें, इंस्टॉलेशन तो ऑलरेडी था ही, इंस्टॉल भी थे, शालिग्राम का इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता है। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, और फिर रूप गोस्वामी उनका नाम देते हैं कि इनका नाम राधिका रमन हुआ, राधा रमन। और बोले कि जो ये विग्रह की खासियत क्या है कि ये मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ तीनों के मिलित विग्रह हैं। तीनों का, इनका दर्शन कर लो, तीनों का दर्शन हो जाए। मतलब मदन मोहन जी का चरण कमल या मुखमंडल, हाँ फेस। ये मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, ये तीन विग्रह है, वज्रनाभ बनवाए थे। हाँ, पिक दिखा देना चाहिए ना। हाँ सही है, आप में से कोई निकालिए फोटो तब तक। कौन है होस्ट कौन है? दीपाली माता जी, सर्च करके शेयर करिए। सो तो इनका फिर मदन मोहन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, ये तीनों जो है वज्रनाभ के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पर पोते थे। तो वो विग्रह जब बने तो उत्तरा माता को दिखाया गया। तो उत्तरा माता फिर बोलती हैं कि जो मदन मोहन जी हैं उनका मुखमंडल कृष्ण के जैसा है, और गोविंद देव जी का जो वक्ष स्थल है वो कृष्ण के जैसा है, और गोपीनाथ जी का जो चरण कमल है वो कृष्ण के जैसा है, ऐसा। लेकिन राधिका रमन का जब दर्शन किए तो बोले कि इनका हैज इट इज ए कृष्ण ही। तो बहुत सुंदर विग्रह गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट करते हैं। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो किए डिटी वर्शिप का, वो राधा रमन का जो है पूजा करने के लिए, भोग लगाने का, वो सब। तो आज भी प्रभुपाद जी चाहते थे कि वही स्टैंडर्ड इस्कॉन में फॉलो हो। हम लोग इस्कॉन में फॉलो करते हैं राधा रमन का जो स्टैंडर्ड है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो चालू करके गए थे उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है उसके माध्यम से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में पता है। वेन निकला भी मुझे बात भी। When Krishnadas Kaviraj Goswami took permission from all the Vaishnavas before writing Sri Chaitanya Charitamrita, Gopal Bhatta Goswami also gave him his blessings, but he requested him not to mention his name in the book. Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami has mentioned Gopal Bhatta Goswami only very cautiously in one or two passages of the Chaitanya Charitamrita. तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये ग्रंथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत की रचना करने के लिए परमिशन लेने गए सभी वैष्णव से, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जब वो पहुंचे तो उनसे आशीर्वाद लिए। उनसे आशीर्वाद लेने के पश्चात, हाँ, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी विग्रह गोपाल भट्ट गोस्वामी से आशीर्वाद जब लिए, मैं आपको दिख रहा होगा ना आप लोग, स्क्रीन शेयरिंग, हाँ दिख रहा है। ये है राधिका रमन, बहुत सुंदर विग्रह। छोटे रीति गोपाल भट्ट गोस्वामी को। कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। खुश रहे, बहुत सुंदर विग्रह। तो जब उनके पास गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि ये ग्रंथ की रचना कर सकूं, तो वो बोलते हैं मैं आशीर्वाद दूंगा लेकिन एक शर्त पे। क्या सर? आपके ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा आशीर्वाद दे दिए। इसलिए उनके आदेश का उल्लंघन ना हो, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी
जो है बड़े ही सावधानी पूर्वक एक ग्रंथ की रचना करते वक्त बहुत ही एक या दो जगह ही जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन करते हैं। श्री राजीव गोस्वामी हैज रिटेन इन द बिगिनिंग ऑफ हिज तत्व संदर्भ। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताते हुए लिखते हैं, A devotee from southern India who was born of a Brahmin family and was a very intimate friend of Rupa Goswami and Sanatan Goswami has written a book that he has not compiled chronologically. Therefore, I, a tiny living entity known as Jiva, am trying to assort the events of the book chronologically, consulting the direction of great personalities like Madhvacharya, Sridhar Swami, Ramanujacharya, and other senior Vaishnavas in their disciplic succession. तो तत्व संदर्भ में गोपाल भट्ट गोस्वामी के ग्रंथ को कंपाइल करते हुए जीव गोस्वामी ये लिखते हैं, या डिवोटी फ्रॉम सदर्न इंडिया बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, कि एक भक्त ब्राह्मण फैमिली, साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से आए, जो कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुए। तो उन्होंने ये बुक लिखा है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो सीक्वेंस में नहीं था, तो बोले बस मैं उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूँ, तो मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस मैं सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूँ। और जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, महान वैष्णवाचार्य मध्वाचार्य श्रीधर स्वामी रामानुजाचार्य, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, तो ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं। So in the beginning of the Bhagavad Sandarbh, there are similar statements by Sri Rajiv Goswami. Srila Gopal Bhatta Goswami compiled a book called Sat Kriya Sharadipika, edited the Hari Bhakti Vilas, wrote a foreword to the Sat Sandarbh, and a commentary on the Krishna Karnamrit, and installed the Radha Raman deity in Vrindavan. गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्क्रिया सार दीपिका एक ग्रंथ लिखते हैं, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ हरि भक्ति विलास को एडिट करते हैं, और सठ संदर्भ का जो है फॉरवर्ड देते हैं, फॉरवर्ड सठ संदर्भ जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, और कृष्ण कर्णामृत का टीका करते हैं, कृष्ण कर्णामृत विल्वमंगल ठाकुर के द्वारा रचित, उसका टीका भी लिखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, और राधा रमन के विग्रह वृंदावन में स्थापित करते हैं। In the Gaur Ganoday's Deepika, it is mentioned that his previous name in the pastimes of Lord Krishna was Anang Manjari. कृष्ण लीला में ये अनंग मंजरी गोपी हुए। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी। Sometimes he is also said to have been an incarnation of गुण मंजरी, कभी कभी गुण मंजरी के भी अवतार बताए जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य एंड गोपीनाथ पुजारी वर टू ऑफ हिज डिसाइपल्स। तो श्रीनिवास आचार्य इनके एक शिष्य थे और गोपीनाथ पुजारी इनके एक शिष्य हुए, इस प्रकार से। और नेक्स्ट 48th ब्रांच शंकरारण्य के बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। शंकरारण्य ये विश्वरूप ही श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भैया, वो भी महाप्रभु के 48th ब्रांच हुए। ओके, इसके आप यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे अभी कृष्ण। जितनी भी जैसे कथाएं सुन रहे हैं वृंदावन से भी कनेक्टेड है, तो भगवान मतलब एक चीज समझ में आती है कि भगवान भक्त के प्रति जितना मतलब प्रेम रखते हैं, आई थिंक उससे ऊपर किसी भी तरीके का उनका प्रेम नहीं होगा। मतलब बहुत ज्यादा भगवान डाउन टू अर्थ हो जाते हैं ना भक्त के लिए। हरे यस, कृष्ण। सही बात है, भगवान भक्त वत्सल है, डाउन टू अर्थ नहीं होते, बस अर्थ से भी निकल जाते हैं, पिलर फाड़ के निकल गए भगवान। Okay, हरे कृष्ण।